हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो फ्रेंड, रोज की तरह आज फिर से हम नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं और आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो थंबनेल देख करके आप सभी को वीडियो के इस इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल ही चुका होगा कि आज का ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इससे काफी प्रश्न बनते हैं। तो अगर सीक्वेंस याद नहीं रहेगा कि भारत में जो जिन्होंने शासन किया है, अंग्रेज और पुर्तगाल, अंग्रेज के अलावा और कौन कौन आए और किस वर्ष आए और कितने वर्षों तक रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए अंत तक, क्योंकि वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आपको बताते चले कि जितना भी ट्रिक का वीडियो अभी तक अपलोड हुआ हमारे चैनल के माध्यम से सेपरेट प्ले लिस्ट दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ चुनिंदा प्रश्नों, कुछ चुनिंदा वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे आप इस वीडियो के बाद जाके आसानी से देख सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं पहला पॉइंट। तो ट्रिक कहता है कि पुत्र अड़ा डैड फंसा। ये ट्रिक है, थोड़ा फनी टाइप का ट्रिक है, लेकिन काफी यूजफुल होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब आप सेट बनाएंगे, कोई मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, तब ये कितना कारगर है तब पता चलेगा आपको। तो पुत्र अड़ा डैड फंसा। आप देखें कि सीक्वेंस में सजाया गया है कि कौन किस वर्ष आए। सबसे पहले अगर बात करें, भारत में शासन करने के लिए जो फैक्ट्री वगैरह खोलने की मंशा से आए वो पुर्तगाली थे और भारत की जो खोज की थी वास्को डी गामा के द्वारा, जो खोज गया था 1498 ईस्वी को, केरल के कालीकट पहुंचा था। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे नोट्स के माध्यम से, लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं कि जो सबसे पहले कौन आया। तो पुर्तगाली की बात करते हैं, 1498 में आए। और अंग्रेज, पुर्तगाल के बाद अंग्रेज यानी पुत्र को हम रिलेट कर रहे हैं पुर्तगाली से। उसके बाद 2 नंबर कहता है कि अडा यानी अंग्रेज और डच। इसमें अंग्रेज और डच आ गया। अंग्रेज 1600 में आए थे और डच 1602 में। ये 2 साल का अंतर है, यहाँ 102 साल का अंतर है। इसे आप पेन पेपर से नोट डाउन करें, काफी बेहतरीन आपका एक ट्रिक और एक नोट्स भी तैयार हो सकता है। इनमें 102 साल का अंतर है, इनमें 2 साल का अंतर है। अब डैड यानी डेनिस, डैड को डेनिस से रिलेट करेंगे और 1616 में आए थे। उसके बाद फ्रेंच यानी फंसा, फ्रेंच और फंसा में फ्रेंच और स्वीडिश आ गए। तो फ्रेंच की अगर हम बात करें तो 1664 और स्वीडिश की अगर बात करें 1731 में ये भारत आए। तो सीक्वेंस तो पता चल ही चुका होगा कि कौन किसके बाद आए। और रही बात की सबसे पहले कौन आए, तीसरे नंबर पर कौन आए, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, सजा दिया जाता है कि सबसे पहले क्रम में सजाएं कि भारत में जो शासन करने वाले जो विदेशी थे, भारत आने वाले विदेशियों का क्रम सजाने के लिए बोला जाएगा। तो इस प्रकार आप सजा सकते हैं। और तो याद करने के लिए आपको बताते चले कि सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली की। तो पुर्तगाली के बाद जो अंग्रेज आए, तो यहाँ 102 साल का गैप है और अंग्रेज के बाद जो डच आए यहाँ 2 साल का अंतर है। तो 102 फिर 2, उसके बाद यहाँ फिर 14 वर्ष का अंतर है, यानी 1616, उसके बाद 1664, उसके बाद 1731, यानी 1700 के जो घर है, 1700 का जो ईयर है, तो इसमें सिर्फ स्वीडिश आए, ये भी आप याद कर ले। और ये 1600 वाले घर में 4 आए, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रेंच। तो ये काफी कॉमन सा देखने में लगता है, लेकिन जब इसे ऑप्शन के तौर से पे दिया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों, इसे आप याद कर ले। अब कुछ पॉइंट के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे, केरल के कालीकट पहुंचे वास्को डी गामा, और इन्होंने ही भारत की पहले समुद्र मार्ग के द्वारा खोज किया था वास्को डी गामा। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत की खोज किसके द्वारा और कहां से की गई और सबसे पहली बार कहां उतरे यानी कहां आए। तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज किया गया, केरल के कालीकट सबसे पहली बार वो पहुंचे थे समुद्री मार्ग के द्वारा। दूसरा पॉइंट कहता है कि मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेज, जो अंग्रेज मुगल दरबार आया था जहांगीर के दरबार में, तो कैप्टन हॉकिंस थे जहांगीर के दरबार आने वाले पहले, यानी मुगल दरबार आने वाले पहले अंग्रेज। बात करते तीसरे पॉइंट की, तो भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था, यानी जिस जहाज से पहला अंग्रेज भारत आया था उसे रेड ड्रैगन नाम दिया गया था, उस जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कई बार ये प्रश्न, रेड ड्रैगन वाला प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप खास तौर से इसे नोट डाउन कर ले। रेड ड्रैगन, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था, इसे आप याद कर ले। पुर्तगाली सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अंग्रेज के बाद, पुर्तगाली के बाद जो अंग्रेज आए, इन दोनों में एक खास बॉन्डिंग स्थापित हुआ, क्योंकि इसमें जो
पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगंजा, उनका विवाह करा दिया गया अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ और दहेज स्वरूप दे दिया गया मुंबई को। इसके बाद अंग्रेज और पुर्तगालों का जो गठजोड़ है वो और मजबूत हो गया। यहाँ साफ देख सकते हैं कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा का विवाह अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और मुंबई को दहेज स्वरूप दे दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेज के बाद जो पुर्तगाल के बाद जो अंग्रेज आए उसके बाद सीक्वेंस बना रहा विदेशियों के आने का और एक एक करके शासन करते चले गए, फैक्ट्रियां स्थापित की, बिजनेस की और बहुत सारे। तो इस पर हम बाद में फिर एक एक करके सेपरेट वीडियो लाएंगे बहुत ही जल्द। तो फ्रेंड आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा, ट्रिक का सेशन कैसा रहा, कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार की आपको त्रुटि लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम किस ट्रिक के ऊपर लाए वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चले कि सुबह का सेशन हमारा करंट अफेयर का चलता है और शाम को सामान्य अध्ययन का क्लास कराया जाता है और बहुत ही जल्द हम मैथ और रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चैनल से बने रहिएगा, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।